नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास ने उनके समक्ष विचाराधीन अपील का निस्तारण करते हुए प्रदेश के सभी दावा अधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे जब भी उनके समक्ष याचिका प्रस्तुत हो तब वे दावेदारों तथा मृतक यदि कोई हो उनके जन्म तिथि से संबंधित आधार कार्ड या पहचान का अन्य वैध दस्तावेज जो कि दुर्घटना से पूर्व का हो प्राप्त करना सुनिश्चित करें। नहीं प्रस्तुत करने पर निर्देश देकर पेश करवाएं। पालना नहीं करने पर क्लेम याचिका को खारिज कर सकते हैं। जो याचिकाएं वर्तमान में न्यायालय में लंबित है उनमें भी ट्रिब्यूनल दस्तावेज पेश करने के निर्देश जारी करें। यदि कोई पक्षकार पेश करने में विलंब करता है तो विलंब किए जाने वाली समयावधि का ब्याज देने से इनकार कर सकते हैं। उक्त निर्देशों के जारी करने व सतर्कता रखने के बावजूद भी यदि कोई पक्षकार मिथ्या अथवा कूट रचित दस्तावेज पेश करता है तो ट्रिब्यूनल उन दस्तावेजों का पुलिस के माध्यम से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सत्यापन के उपरांत यदि दस्तावेज मिथ्या या कूट रचित पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी उक्त अपराध के लिए पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। जस्टिस व्यास ने उपरोक्त निर्देश जारी करने के साथ ही अपने आदेश में कहा कि न्यायालय प्रक्रिया की शुचिता, गरिमा, विश्वसनीयता व पवित्रता सर्वोपरि है तथा किसी भी सद्भाविक पक्षकार को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस व्यास ने उनके न्यायालय में लंबित एसबी सिविल विविध अपील उन्वान डूंगाराम परेवा बनाम जगदीश प्रसाद रेगर में सुनवाई के दौरान याचिका में वर्णित पक्षकारों में से पिता व पुत्र की आयु में 6 मात्र साल का अंतर देखकर आश्चर्य जाहिर करते हुए क्लेमेंट को उनके स्वयं के तथा मृतका की दुर्घटना से पूर्व के आयु से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश की पालना के बाद अपील वापस लेने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अनुमति देने पर अपील खारिज करते हुए अपने आदेश में लिखा कि कई प्रकरणों में ये देखा जाता है कि अधिक व अनुचित प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अनुचित प्रयास के चलते दुर्घटना के बाद शव परीक्षण व इंजरी रिपोर्ट में आयु को जानबूझकर कम अंकित करवाया जाता है तथा उसकी वजह से याचिका में क्लेमेंट की आयु भी गलत रूप से अंकित करके कम आयु उल्लेखित की जाती है, जिससे भ्रष्ट आचरण व गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही क्लेमेंट्स के द्वारा आयु से संबंधित दस्तावेज जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, जिसे पेश करवाने में अनावश्यक विलंब के साथ साथ अधिकरण का अमूल्य समय भी खराब होता है, जबकि सभी के पास दस्तावेज उपलब्ध होते हुए भी उनके द्वारा पेश नहीं किए जाते हैं, जिसको पेश नहीं करने का कोई कारण भी नहीं है। उन्होंने माना कि ऐसे दस्तावेज समय पर प्रस्तुत होने से पूरी पारदर्शिता रहेगी, प्रकरण का विचारण भी शीघ्र हो सकेगा, साथ ही क्षतिपूर्ति राशि के वास्तविक अभिनिर्धारण का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को भी न्यायालय में स्वच्छ हाथों व सही तथ्यों के साथ उपस्थित होना अपेक्षित है, तो न्यायाधीश को भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए मूकदर्शक व निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए जस्टिस उमाशंकर व्यास ने प्रदेश के सभी दावा अधिकरण को निर्देशित किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा केकड़ी के लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा किसान मोर्चा के तत्वावधान में गौ सेवा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि जिस प्रकार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ मेहनत कर भारत को परम वैभव पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ ही इतने उच्च पद पर आसीन रहने के बाद भी सेवा व सादगी की अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। जहां जन्म दिवस पर लोग जश्न मनाते हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर आमजन के लिए सेवा कार्य करने की अपील सभी से की है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण राजस्थान में ये कार्य कर रही है। कार्यक्रम में किसान मोर्चा जिला मंत्री व केकड़ी शहर सेवा पखवाड़ा संयोजक धनराज चौधरी ने सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सेवा पखवाड़ा संयोजक धनराज चौधरी, मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह शक्तावत, मंडल मंत्री व सह संयोजक सुरेश सेन व प्रीतम जैन, पार्षद सुरेश साहू, एससी मोर्चा जिला महामंत्री व सह संयोजक धनराज नायक, एससी मोर्चा अध्यक्ष संजय बेनीवाल, राजेंद्र बंग सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
भारत में करप्शन कैंसर की तरह फैल रहा है, इसलिए युवाओं को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। ये टिप्पणी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अशोक कुमार जैन ने एक फौजदारी याचिका पर बहस सुनते हुए की। याचिकाकर्ता डॉक्टर टी.एन. शर्मा के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने न्यायालय में बहस करके बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। हमने दस्तावेजों सहित कई शिकायतें की हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होने कारण कार्रवाइयां नहीं हो रही है। वर्तमान प्रकरण में आरोपी कुलदीप यादव राजनेट प्रोजेक्ट का ऑफिसर इंचार्ज रहा है, जहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उसके अंतर्गत 17,750 वाईफाई प्वाइंट के कार्य आदेश दिए, जबकि 2020 तक केवल 1750 लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि एक प्रकरण में इस विभाग के अधिकारी से उसके कार्यालय की अलमारी में सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ था। आगे बहस करते हुए कहा कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद सरकार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर और जांच अधिकारियों की मिलीभगत होने कारण प्रकरण में कार्रवाइयां नहीं होती है और अपराधी बच जाते हैं। इस विभाग में जितने भी टेंडर जारी किए गए हैं उन सब में घोटाले हैं, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को निर्देश दिए जाएं कि पिछले 5 सालों में जारी किए गए टेंडरों की जांच की जाए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व पेशी पर न्यायालय ने भ्रष्टाचार को देखते हुए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक श्री रवि प्रकाश मेहरडा को न्यायालय में तलब किया था। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और याचिकाकर्ता के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत की है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। बहस के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक ने इस बात पर सहमति जताई कि पिछले 5 सालों में जो टेंडर जारी किए गए हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जैन हवाला केस में कहा था कि चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल रहा है और यह नागरिकों के विश्वास को दीमक की तरह से चाट रहा है। लोकतंत्र में आम नागरिक का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार के कारण से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए नागरिकों को और युवाओं को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सहमति जताई कि पिछले 5 साल में जितने टेंडर जारी किए गए हैं उन सब की गहन जांच की जाएगी और जो भी अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और आगामी तारीख पर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री अशोक कुमार जैन आदेश दिया कि आगामी तारीख पेशी पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक को न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित न्यायालय में 14 अक्टूबर 2024 को उपस्थित होने के निर्देश दिए। अभिभाषक संघ विजयनगर के विद्वान अधिवक्ता दिनेश टाक का जन्मदिन अधिवक्ता संघ द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिनेश टाक का माल्यार्पण व साफा पहनाकर तथा मुंह मीठा कराकर स्वागत व अभिनंदन किया गया तथा बधाई दी गई। इस मौके पर आयोजित समारोह में सभी साथियों ने सामूहिक रूप से अपने अधिवक्ता साथी को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी। आयोजित कार्यक्रम में अभिभाषक संघ विजयनगर के अध्यक्ष मुकेश प्रजापति सहित एडवोकेट भवानी प्रताप सिंह राठौड़, धीरज मालविया, सुनील खत्री, विजय सिंह, इकबाल ताराचंद पांडे, युगल किशोर मालविया, योगेश शर्मा, गुलाम मुस्तफा, रामनिवास जाट, दिलीप सिंह राठौड़, यदुपति त्रिपाठी, नवरत्न उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। जिनको संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष मुकेश प्रजापति ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में वृद्धि होती है, जो कि अत्यंत आवश्यक भी है। वहीं इस मौके पर एडवोकेट दिनेश टाक की सराहनीय कार्यशैली पर भी प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार टाक का जन्मदिन गुलाबपुरा कोर्ट के अधिवक्ता साथियों द्वारा भी न्यायालय परिसर में केक काटकर मनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप रानका ने बताया कि बुधवार 18 सितंबर को एडवोकेट साथी दिनेश टाक का जन्मदिन समारोह के रूप में मनाया गया। सानिध्य में गुलाबपुरा, जिसमें लोक अभियोजक कमल जीनगर, ललित धनोपिया, मोहम्मद निसार, अनुराग काकरिया, श्वेता भंडारी, ज्योति सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय दिनेश टाक ने सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार से प्यार व विश्वास बनाए रखने की बात कही। लायंस क्लब सावर के तत्वाधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के द्वारा स्वर्गीय कौशल्या देवी की स्मृति में कन्हैया लाल चौहान,
लान वीरेंद्र चौहान, लान मधु चौहान एवं मृदुल चौहान, सांवरिया मार्बल्स केकड़ी रोड सावर में नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। नेत्र चिकित्सा शिविर के समारोह के मुख्य अतिथि कन्हैया लाल चौहान मौजूद थे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र सिंह चौहान उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कन्हैया लाल चौहान ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। इस मौके पर अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र चौहान ने कहा कि नेत्र चिकित्सा शिविर का पुण्यार्जक बनने का अवसर दिया, इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने कहा कि नेत्र ज्योति के बिना मानव के लिए जीवन जीना नर्क की जिंदगी जीना है। उन्होंने शिविर की विस्तृत जानकारी दी। समारोह शुभारंभ से पूर्व सभी अतिथियों ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर सभी को 4 गुना रोशनी देने की प्रार्थना की। क्लब के कोषाध्यक्ष लान अविनाश कोठारी ने बताया कि इस शिविर में 205 नेत्र रोगियों की नेत्र जांच के साथ सभी की ब्लड शुगर की जांच व ब्लड प्रेशर की जांच की गई। सभी मरीजों को भोजन कराया गया। इसमें 62 रोगी आंखों के ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए, जिनको आज ही कोटा के लिए बसों द्वारा ले जाया गया। सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि उनके ऑपरेशन 19 सितंबर को कोटा में लेंस प्रत्यारोपण किए जाएंगे। कोटा लाने ले जाने, भोजन एवं आवास व्यवस्था एवं चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन लान मनोज कुमार सैनी ने किया। लान लक्ष्मण कहार, लान मनोज कुमार सैनी, लान रामदेव प्रजापत, लान कैलाशी देवी, लान सुशीला देवी, केदार मलत जांगिर, कालूराम रेगर, सत्यनारायण चौहान, हेमराज कहार, गोपाल लाल वैष्णव ने सराहनीय सेवा दी। शिविर में डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, दुर्गेश नायक, अर्जुन कुशवाहा, अनिल सुमन, नरेंद्र लोधा, लोकेश शर्मा, गिरिराज मीणा, प्रदीप शर्मा, लखन सोनी आदि उपस्थित है। बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की शिकायत पर लाल कोठी सब्जी मंडी के पास ठेले वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। एडवोकेट भंडारी ने बताया कि लाल कोठी सब्जी मंडी के पास अंडरपास की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ सड़कें ठेले वालों ने रोक रखी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और जब उनसे कहा जाता है तो वो गुंडागर्दी करने लग जाते हैं। ऐसी जानकारी मिलने पर तब उन्होंने तुरंत नगर निगम तथा पुलिस विभाग को मैसेज भेजा कि इन ठेले वालों को हटाते नहीं हो, इन्होंने ट्रैफिक जाम कर रखा है और जबरदस्त गंदगी फैला रखी है। और ये सभी ठेले वाले कहते हैं कि वह मंथली पुलिस को पैसे देते हैं और 50 रुपए रोज है हर ठेले वाला नगर निगम के सफाई के ठेकेदार को देता है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर उन्होंने मैंने 1.5 घंटे वहां रुककर लगातार सभी बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, तब पुलिस की गाड़ियां आए और सारे ठेले वालों को वहां से रवाना किया गया। इसके साथ ही नगर निगम से भी मैसेज आया था कि वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। वहां जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई, तब लोगों ने भंडारी का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद कई लोगों ने शिकायत की कि ये ठेले वाले गुंडागर्दी और करते हैं, मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं, गंदी गालियां बकते हैं, ट्रैफिक जाम होने पर भी रास्ते से हटते नहीं है। और उन्होंने बताया कि इन लोगों का आत पता भी नहीं है और उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। भंडारी ने मौके पर मौजूद आमजन से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े और जहां आपको इस प्रकार की गुंडागर्दी दिखती है, इसका विरोध करें, उनसे लड़े और यदि लड़ नहीं सकते तो हमें सूचित करें, तो हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने आम जनता से कहा कि हम सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते, हम सबको मिलकर जयपुर को खूबसूरत बनाना है, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है। पूनम चंद भंडारी, एडवोकेट, संयोजक, पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था, राजस्थान, जयपुर।